ये 6.2 एक्सरसाइज है, क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th के मैथ्स की चैप्टर 6 की 6.2 एक्सरसाइज है ये। ठीक है, 6 चैप्टर 6.2 एक्सरसाइज है ये। ठीक है, 6.2 एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तुम्हें मैं बता दूं हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन है दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन, 3 भी हो सकती है इधर, 4 भी हो सकती है इधर, मतलब कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट जितनी लाइन को एक लाइन काटने वाली होनी चाहिए। कौन सी लाइन होनी चाहिए? एक लाइन काटने वाली होनी चाहिए, ओनली एक लाइन। उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। एक लाइन दो या तीन से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को काट सकती है। इनफाइनाइट जितनी पैरेलल लाइंस हो, 6, 7, 8, 10, उन सबको एक ही लाइन जो काटती है उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब दूसरी बात आती है पैरेलल लाइंस कैसे पहचानोगे। पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है इंसान के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, हर जगह पे डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ऐसा मैंने आपको पहले भी समझाया था 6.1 के अंदर पैरेलल लाइंस के बारे में। तो पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन को हम क्या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है। इस ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर पैरेलल लाइंस हैं इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने ऐसे नंबर दे दिए अपनी मर्जी से। इसके अंदर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर कौन से रूल्स लगेंगे जो हमारे पैरेलल लाइंस के अंदर फॉलो होते हैं। जिसके अंदर पैरेलल लाइंस आपको क्वेश्चन भी दी होगी, जब भी आप इस रूल्स को लगा सकते हो। बाकी पुराने नियम का आप पैरेलल लाइंस में भी लगा सकते हो, प्लस जैसे लीनियर पेयर हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल हुए, आप इसको पैरेलल लाइंस में भी लगा सकते हो और वहाँ पे भी लगा सकते हो। मतलब जैसे 1 और 3 इधर वर्टिकल अपोजिट हैं तो 1 और 3 दोनों बराबर हैं। अगर इधर 60 होगा तो इधर भी 60 होंगे, मतलब ये 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। 2 और 4 है, 5 और 8 है, 6 और 7 है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट। लीनियर पेयर ये 1 और 2 लीनियर पेयर है, 3 और 4 भी हमारे पास लीनियर पेयर है, 5, 6, 7, 8 ये सब लीनियर पेयर है। ठीक है, लेकिन जो अब नियम सीखने जा रहे हैं वो सिर्फ पैरेलल लाइंस में ही लगेंगे। जब दो आमने सामने पैरेलल होगी जब ये नियम फॉलो होंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास नियम आता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। किसकी? ऑल्टरनेट इंटीरियर, जो आपके काम में आने वाले हैं। अब इंटीरियर एंगल्स की बात करने जा रहा हूँ मैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं वो आपको मैं बता दूँ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं हमारे पास जेड बनाने वाले। क्या होता है? जेड के अंदर वाले। जेड के अंदर वाले एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, जेड के अंदर वाले। 3 और 6, जैसे 3 और 6 इक्वल है, 3 6 के इक्वल है। ठीक है, मतलब 3 अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। जितने का होगा 3 उतने का होगा 60, क्योंकि जेड के अंदर है। जेड कैसे कैसे बन सकता है वो भी आप देख लो। जेड इस तरीके से बन सकता है, जेड बन रहा है इसके अंदर वाले। ठीक है, इस तरीके से ही बन सकता है। एन है ये, एन भी इसके अंदर काम करता है। क्या करता है? जेड के साथ एन भी इसके अंदर काम करता है। तो एन के इधर भी ये दोनों भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों भी इक्वल है। ठीक है, जेड आपका ऐसे ही बन सकता है, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आपका जेड बन सकता है। ठीक है, तो जेड के बहुत सारे तरीके हैं, बस जेड बनना चाहिए हमारे पास, बस इस तरीके से भी बन सकता है चाहे तो। ये दोनों भी क्या है? इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से 3 और अब देखो जेड उल्टा ही बन रहा है, ये देखो उल्टा बना है, उल्टा बना है इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से बना है, इस तरीके से देखो बना है इस तरीके से। तो 4 और 5, 4 और 5 भी क्या है? इक्वल है। 4 और 5 भी क्या है? इक्वल एंगल्स हैं। ठीक है, ये वहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। सेकंड हमारे पास है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर दो ही है इसके अंदर। फिर हमारे पास आता है को इंटीरियर। क्या होता है? को इंटीरियर एंगल्स, जिसे हम अलीड भी कहते हैं। को इंटीरियर एंगल्स, जिसे हम अलीड एंगल्स भी के नाम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और अलीड एंगल्स। ठीक है, अलीड एंगल्स। ठीक है, अलीड एंगल्स भी कहते हैं। और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कहते हैं, सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल, ऐसा भी कुछ नाम होता है इसका। ठीक है, ऑन साइड ऑफ ऐसा कुछ देख लो तुम। तो भी ये क्या होता है हमारे पास? को इंटीरियर एंगल्स ही होते हैं। ठीक है, ये यू शेप में होते हैं। कैसे होते हैं? यू, ऐसा यू, ऐसा यू। ठीक है, जैसे ये देखो यू बन रहा है, यू 4 और 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180। यू बनने वाले एंगल को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और अंदर वाले एंगल होता है को मतलब अंदर, को यानी कॉम्बाइन होने वाला, कोऑर्डिनेट करने वाला इंटीरियर एंगल्स के साथ। को मतलब कोऑर्डिनेट करने वाला, इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर की तरफ कोऑर्डिनेट करने वाला इंटीरियर एंगल्स। 3 और 5 भी क्या है हमारे पास? 3 + 5 बराबर 180 है, मतलब ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है? को इंटीरियर
एंगल्स हैं, ठीक है। तो आगे बात समझ में, दोनों हमारे पास थर्ड चीज़ हमारे पास चलती है कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं वो भी जान लो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास होते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब देखिए इधर एक छोड़ एक, ये देखिए एक छोड़ छोड़ एक, एक छोड़ एक, या फिर एक ही लाइन पे इस तरफ दिखने वाले, एक ही लाइन पे देखो, ऐसे दोनों पैरेलल लाइन से, दो पैरेलल लाइन से इसके ऊपर ऊपर दिखने वाले, ठीक है, नीचे नीचे दिखने वाले, ठीक है। जैसे 1 और 6 की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? 1 और 6 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 और 6 की बात कर रहा हूँ मैं। एंगल 1 बराबर एंगल 6, और एंगल 1 बराबर एंगल 6 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंगल 1 बराबर एंगल 6, और किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एंगल 4 बराबर एंगल 8, फिर एंगल 3 बराबर एंगल 7, फिर एंगल 2 बराबर एंगल 5। ये सारे क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। डायग्राम के साथ देख ले, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, के साथ, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आगे बात समझ में, तो ये सारे हमारे पास थ्योरम्स हैं जो 6.2 में हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके हिसाब से बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। बाकी वर्टिकल अपोजिट और लीनियर पेयर भी आप इसमें लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेट एंगल भी आप लगा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। वो सारे जो पुराने पढ़े हैं वो तो इसमें लगेंगे, लेकिन ये सारे हमने लगेंगे, लेकिन ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस में ही लगेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर आपको दे रखा होगा पैरेलल लाइंस, तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट अब करवा देते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा हमारे पास, ये फिगर है जो हमारे पास दे रखा है, फिगर कोई 1 है, फिगर है इसके अंदर, ठीक है। ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। ये डायग्राम हमको क्वेश्चन में दे रखा है, देखो दे रखा है पैरेलल पैरेलल दे रखा है, पैरेलल लाइंस भी लग रही है और सब पैरेलल भी दे रखा है इसने, मतलब ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो मतलब ए बी कुल मिला के ई एफ के भी पैरेलल है, क्योंकि सब एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ठीक है। तो ये सब पैरेलल हो गई एक दूसरे के, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? ये सारे नियम जो हमने ऊपर पढ़े थे सारे लगा सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो हम इसके अंदर नियम लगा देते हैं एक बार। तो ठीक है, नियम लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वाई और जेड को देखेंगे। हमारे पास रेशियो है, रेशियो में मैंने आपको पहले बताया था कि एक्स लगा सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये वाई और जेड के रेशियो है हमारे पास, और एक्स और वाई के अंदर जो रिलेशन है वो को इंटीरियर का है, ठीक है। और एक्स और वाई हमको दे नहीं रखे, हमको क्या दे रखा है? वाई और जेड दे रखे हैं। वाई और जेड में कोई रिलेशन हमारे पास आ नहीं रहा है, इसलिए हम एक्स और जेड को देखेंगे। एक्स और जेड में रिलेशन है एक्स बराबर है जेड के, ठीक है। आंसर है एक्स बराबर है जेड के। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि जेड बना रहा है, आपको मैंने पहले कहा था जेड बना रहा है, ये देखो जेड बना रहा है, जेड के अंदर वाले दो एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये देखो जेड बनाया है, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया, ठीक है। एक्स बराबर जेड। अब आगे देखते हैं हम एक्स बराबर जेड, यानी जेड की जगह मैं एक्स रख सकता हूँ, ठीक है। ये रेशियो है हमारे पास, तो वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री हो सकते हैं। वाई प्लस जेड बराबर कितने हो सकते हैं? 180 डिग्री हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री? वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री हो सकते हैं। वाई प्लस जेड 180 डिग्री क्यों हो सकते हैं? ठीक है, वाई और जेड कितने हो सकते हैं? 180 डिग्री हो सकते हैं, लेकिन क्यों हो सकते हैं 180 डिग्री, वो तो बाद में बात करेंगे। ये 180 डिग्री नहीं हो सकते, ठीक है, 180 डिग्री नहीं हो सकते वाई प्लस जेड। तो वाई प्लस जेड की जगह क्या लगा दूंगा मैं? एक्स लगा दूंगा। अब ये दोनों क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर। क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, एक्स और वाई। तो जेड की जगह एक्स लिख दिया मैंने, को इंटीरियर हो गया। अब वाई की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3x कर दूंगा, इधर मैं 7x कर दूंगा, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आगे बात समझ में आता है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। 7 प्लस 3 हमारे पास 10 होते हैं, तो 10x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x बराबर 180 अपॉन 10, 0 से 0 काटा, x कितना हो गया हमारे पास? 18 डिग्री। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया था इस क्वेश्चन के अंदर। अब मैं y और किसकी वैल्यू निकाल दूंगा मैं? y और z की। ठीक है, ये x मैंने दोनों साइड पे ले लिया। मैंने आपको पहले बताया था मैं a भी ले सकता हूँ, मैंने पिछली बार a लिया था, इस बार भी a ले लेता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है, मैं इस बार भी क्या ले लेता हूँ? a ले लेता हूँ, क्योंकि आपका कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैंने a ले लिया वापस से। ठीक है, a की वैल्यू लिख देता हूँ, क्योंकि x आप कंफ्यूजन हो जाओगे। मतलब मैंने एक वेरिएबल लिया अपनी मर्जी से,
जो मैं रेशो के पीछे लगाना चाहता हूँ। ए की वैल्यू अपने पास 18 है, तो मैं क्या लेना चाहता हूँ अब, y बराबर 3a था हमारे पास, तो 3 इंटू 18 हो जाएगा। z बराबर हमारे पास कितना था, x बराबर हमारे पास कितना 7a था, तो 7 इंटू 18 हो जाएगा, ठीक है। और x और z बराबर है, तो z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जितनी a की वैल्यू आएगी उतनी z की वैल्यू हो जाएगी। तो 18 त्रिज्या कितने होते हैं, 54 होते हैं शायद तक, 8 या 24, हाँ 54। उसके बाद 18 7 जा कितने होते हैं, 7 8 जा 56, 6 इधर 5 ऊपर, 7 7 8 9 10 11 12 126 126, ठीक है। अब इन दोनों प्लस 180 होना चाहिए, देखो 6 4 10, 6 + 4 10, 0 इधर 1 इधर, 5 6 7 8 180 आ रहा है इन दोनों का। मतलब ये बिल्कुल हमारा आंसर सही है, क्योंकि 18 आया था 180 से कटा था, इसलिए 180 वापस आना चाहिए था इसका, दोनों का प्लस एंगल का, और ये हो गया हमारे पास। तो तीनों एंगल हमारे पास आ गए, ठीक है। तो आ गई बात समझ में। वैसे एक्स फाइंड आउट करना था हमको, एक्स हमारे पास 126 है, हमारा आंसर 126 होना चाहिए था, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन हमारा है इन द फिगर ए बी पैरेलल है, पैरेलल है ध्यान रखना, सी डी ई एफ इस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। एंड फिगर जी ई डी दे रखा है हमको, जी ई डी कितना दे रखा है हमको, 126 दे रखा है हमको, कितना दे रखा है 126 डिग्री है, 90 डिग्री है हमारे पास, ये 126 डिग्री है। फाइंड ए जी ई एंगल, ये वाला फाइंड आउट करना है। तो आपको जेड का पता चल रहा होगा, पता चल रहा है, तो ए जी हमारे पास कितना हो गया 126 हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा मैं लिख देता हूँ एंगल, क्या क्या लिखूँगा मैं, एंगल ए जी ई, ये हमारा आंसर नंबर थर्ड। ए जी बराबर एंगल जी ई डी, क्यों है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, दो है इसलिए ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो एंगल ए जी ई बराबर 126 डिग्री, कितना होगा 126 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जेड बना रहे हैं। मेन हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखना जरूरी है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता रहा है कि ए जी 126 है, मतलब ये भी हो गया हमारे पास 126। अब हमसे पूछा जी ई एफ, जी ई और ये एफ, ये वाला, ये 90 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 126 है, और ये यहाँ तक का 90 है, यहाँ तक का 90 है, यहाँ तक का 126 है, तो 126 में से 90 माइनस करते हैं मेरे पास आ जाएगा एंगल जी ई एफ बराबर एंगल जी ई डी माइनस एंगल जी ई डी माइनस जी डी माइनस जी ई डी एंगल माइनस एफ ई डी 126 माइनस 90, 6 12 में से 9 गया तो 36 डिग्री, कितना आ गया 36 डिग्री। अब अगर है एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या है लीनियर पे, ठीक है। ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, सब क्वेश्चन में से लिखा है मैंने, ये 180 डिग्री क्या लगा दिया मैंने, लीनियर पेयर लगा दिया मैंने, ठीक है। ए जी कितना हमारे पास 126, ये 126 प्लस एफ जी ई बराबर 180 डिग्री, एंगल एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126, 180 में से 126 माइनस किया तो कितना बचता है हमारे पास, 10 में से 6 गया तो 4, उसके बाद ये 7 में से 2 गया तो 5, और ये 1 से 1 गया 54 डिग्री। आ गए तीनों आंसर, बिल्कुल इजी ढंग से आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल इजी थे हमारे पास, हमने इजी ढंग से इसको कर लिया। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है क्या दे रखा है, फिगर पैरेलल है, पी क्यू एस टी के पैरेलल, पी क्यू एस टी के पैरेलल है, पी क्यू आर 110 है, आर एस टी 30 है, 130 है लिखे हुए डायग्राम्स के अंदर, क्यू आर एस फाइंड आउट करना है, यानी ये फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है,
ये वाला फाइंड आउट करना है। हिंट हमें क्वेश्चन में एग्जाम में गिवन नहीं होगा। अगर बुक के अंदर आपको हिंट दे रखा है तो वो क्वेश्चन गिवन नहीं होगा एग्जाम में। हिंट गिवन नहीं होगा, क्वेश्चन तो गिवन होगा, हिंट गिवन नहीं होगा क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो ये इधर एक लाइन खींचेंगे तो हमें याद रखना है कि हमारा क्वेश्चन किसी तरह से सॉल्व नहीं हो रहा, कोई नियम इसके अंदर लागू नहीं हो रहा। जेड के नियम होंगे तो अब होंगे लागू, इसलिए इसने कहा है एक एस टी नाम की पैरेलल लाइन, इसलिए थ्रू आर के पॉइंट पे एक लाइन खींचें, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन खींचो, इसको कुछ भी नाम दे दो जो आपको देना है। ठीक है, मैं इसको क्या नाम दूँ, ए बी नाम दे देता हूँ। ए और बी, ये दो लाइनें ले ली हमने। ये देखो, अब ये देखो क्या बन रहा है, यू बन रहा है। क्या बन रहा है, यू बन रहा है। इसकी वजह से मैं ये भी निकाल सकता हूँ, ये भी निकाल सकता हूँ। इस जगह यू बन रहा है, यानी को इंटीरियर एंगल है। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल है ये दोनों। अब को इंटीरियर में कैसे निकालूंगा मैं एंगल, मैं देखता हूँ इसका आंसर नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, इधर से चालू करता हूँ मैं क्योंकि उधर आएगा नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ से चालू करता हूँ। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्यू आर ए की। क्यू आर ए हमें निकालना है, क्यू आर ए एज इट इज़। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस, सीधे मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ पी क्यू आर की वैल्यू को 110। ठीक है, तो एंगल क्यू आर ए आपका कितना आ जाएगा हमारे पास 0 उसके बाद 8 में से 1 गया तो 70 कितना आ गया, 70 आ गया। कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, उसी तरह से एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी बराबर होता है हमारे पास 180 डिग्री। वापस से लगा देंगे को इंटीरियर एंगल्स लगा देंगे। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स लगा दिए। फिर क्या होगा हमारे पास एस आर बी निकालना है हमको, तो 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा हमारे पास 50। कितना आ जाएगा 50। ये 70 आ गया, ये 50 आ गया। तब बताओ बीच वाला निकाल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल दिखाई दे रहा है आपको, तो ठीक है, तो फिर हमने देता है क्यू आर ए यहाँ से चुराया, फिर ये एंगल एस आर बी यहाँ से लिया, फिर प्लस एंगल क्यू आर एस हमने क्वेश्चन में से ले लिया। ये रहा क्यू आर एस, क्वेश्चन में दे रखा है क्यू आर एस। ठीक है, यहीं से मैंने क्वेश्चन से निकाला क्यू आर एस निकाल लिया। ठीक है, ये 180 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। क्या ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल है। ये दोनों, ये कितना हमारे पास 70 डिग्री, ये हमारे पास 50 डिग्री, ये हमारे पास है नहीं, और ये हमारे पास 180 डिग्री हो गया। उसके बाद क्यू आर एस बराबर 180 माइनस इन दोनों का प्लस 120 से कितना निकला 60। उसका बाद क्यू आर एस हमारे पास कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया ख़त्म। इजी था, 3 स्टेप, क्वेश्चन कंप्लीट। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में वापस पैरेलल दे रखा है। पैरेलल का मतलब आप लगा सकते हैं वो तीनों चीज़ें। ठीक है, तब मैं सबसे पहले जेड देख लेता हूँ। जेड ये रहा, एक्स बराबर 50। ठीक है, आंसर नंबर 4 एक्स बराबर 50। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास एक्स की, वाई की वैल्यू निकालनी है। ये रही वाई की वैल्यू, देखो जेड, दूसरा जेड बन रहा 50 प्लस वाई इक्वल टू 157। 50 प्लस वाई, देखो क्या बन रहा है जेड, ये बना जेड, ये रहा जेड। तो ये पूरा आ रहा है और ये पूरा। अब इस पूरे का क्या लिखूँगा 50 प्लस वाई, और ये पूरा आ रहा है हमारे पास 127, ये 127 लिख दिया। ठीक है, ये डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब 2 हैं तो 2 ही लिखने पड़ेंगे, 2 तरफ है तो 127 माइनस 50 वाई इक्वल टू कितना होगा 7 में से 0 गया 7, 12 में से 5 गया तो 12 में से 5 गया तो फिर 77 डिग्री। कंप्लीट, इतने से में खत्म हो गया। तो बहुत इजी था ना। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो 5th है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th आपसे क्या कह रहा है वो आपको मैं बता दूं एक बार।
क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या करें वो आपको मैं बता दूं एक बार। इन फिगर ये जो नंबर है हमारे पास फिगर 5 जिसे दे दिया मैंने, एक फिगर है कोई 5 नंबर PQRS। PQ और RS क्या है हमारे पास? दो मिरर हैं जो आमने सामने रखे हुए हैं, कांच मिरर जो इसमें आप शक्ल देखते हो वो आमने सामने का है। प्लेस टू ईच अदर इज एन इंसिडेंट रे। एक इंसिडेंट रे ए बी जा रही है, फिर उसके बाद वो PQ से टकरा के, मतलब यहाँ से PQ से टकरा के फिर B पॉइंट से नीदर से जा रही है, ठीक है। इंसिडेंट है, फिर ये रिफ्लेक्टेड हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट वापस ये एक बार रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से दूसरी बार रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे चली गई, ठीक है। तो ये चली गई BC पाथ के अंदर, स्ट्राइक्स RSC इसका C पे स्ट्राइक करके, स्ट्राइक यानी भिड़ के फिर इधर चली गई। तो मेरा मतलब से एक रे जा रही है, यूँ जा रही है, फिर इधर से रिफ्लेक्ट करके कांच से टकराई, फिर यहाँ से टकराई, फिर यहाँ से निकल गई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगेन बैक अलॉन्ग विद द प्रूफ दैट AB और CD जो है वो पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन हमारे क्या दे रखा है? गिवन हमें दे रखा है PQ जो है पैरेलल है RS के। ये चीज़ पहली चीज़ दे रखी है, PQ RS के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? टू कंस्ट्रक्शन। हम क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं? मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पे भी एक लाइन खींच रहा हूँ मैं। इसको नाम दे देते हैं हम L और इसका नाम दे देते हैं N, ठीक है। LN नाम दे दिए इन दोनों को, ठीक है। L और N सीधी लाइन खींची है, ठीक है। जो PQ के, एक तो BL इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। और जो CN है वो परपेंडिकुलर है RS के। ये दो चीज़ें हमने कंस्ट्रक्शन से ले ली, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ले ली। और एक चीज़ और बता दो, BL जो है वो पैरेलल है CN के। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से ले ली, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ हमें क्या लेके आना है? टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या है हमारे पास? टू प्रूफ, प्रूफ हमें क्या लेके आना है? AB इज पैरेलल टू CD। ये हमें आंसर में लेके आना है। किस में लेके आना है? आंसर में लेके आना है, प्रूफ। अब क्या स्टार्ट होगा? प्रूफ, ठीक है। हमारे पास BL पैरेलल है LN के। इसको नंबर दे देता हूँ मैं, ठीक है, जिससे इजीली हो। नहीं तो हम ABCD खेलते रहेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। नंबर दे दिए 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो दे दिए, तो 2 और 4, 2 और 4 बराबर होंगे, 2 और 3 बराबर होंगे। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्योंकि BL जो है वो पैरेलल है CN के। BL पैरेलल है CN के, ये हमको दे रखा है, हमने कंस्ट्रक्शन से ले लिया। BL पैरेलल है CN के। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया भाई, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया। क्यों? ब्रैकेट के अंदर फिर भी डाल सकते हैं BL पैरेलल CN, ठीक है। इस वजह से ये टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। वो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। ये इंसिडेंट रे है यहाँ पे, फिर यहाँ से भी ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। पहले ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड थी, ठीक है। इसकी पोजीशन में देखें तो AB की, और अगर हम इसकी पोजीशन में देखें इस वाले की, अगर CD की पोजीशन में देखें तो BC हमारे पास क्या है? इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं, ये आप याद रखना। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं। हमने साइंस में पढ़ा था ये, कोई 7th 8th चैप्टर में, 7th 8th क्लास में पढ़ा था हमने शायद तक। तो फिर भाई बस लॉ, ठीक है, अगले साल आप पढ़ लोगे, 10th क्लास में पढ़ोगे ये चीज़ कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लो, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, एंगल 3 के, एंगल 4 के, सब बराबर हो गए। इधर देखो आप, एंगल जब 1 2 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, तो 1 और 4 दोनों बराबर हो गए, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल प्लस 4, ये सब 4 बराबर। अगर मैं इन दोनों प्लस करूँ डायग्राम में, देखिए मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, इन दोनों को प्लस कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? ये पूरा बन जाएगा ABC। क्या बन जाएगा? ABC। तो ये बन जाएगा DCB या BCD।
बराबर है, ए बी सी और डी बी सी डी सी बी बराबर है दोनों एंगल, क्योंकि दोनों प्लस है तो दोनों को प्लस किया तो दोनों बराबर हो गए। तो एंगल 1 को 2 से, 2 को 3 को 4 से प्लस कर दिया, तो ये सब एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। अब ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसलिए ए बी जो है पैरेलल होगा सी डी के, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो पैरेलल लाइंस की वजह से ही होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।